अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक लेकर जो है हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। टॉपिक नंबर 3 है IBS सिलेबस का, तो इसको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में। सबसे पहले अंडरस्टैंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है। उसके बाद एक्सप्लेन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमें वजाहत करनी है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। उसके बाद हमने स्टेजेस देखने हैं, लर्न द स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेजेस होते हैं उसको देखना है। उसके बाद देन जहाँ हमें देखना है अंडरस्टैंड ATP प्रोडक्शन, ATP किस तरह से प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है उसे हमने देखना है। उसके बाद है ये जो है हम प्रिपेयर करेंगे GST MCQs के लिए, यानी कि GST के प्रिपरेशन के लिए हम जो है ये ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन द लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर होता है डेट रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल टू परफॉर्म सेलुलर एक्टिविटीज़। रेस्पिरेशन एक जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो लिविंग सेल के अंदर होता है, जो क्या करता है एनर्जी से रिलीज होती है, फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक होता है और जो है एनर्जी रिलीज होती है। वो किस लिए रिलीज होती है? ताकि हम जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो उसलिए हमें रेस्पिरेशन करना ज़रूरी है। जैसे कि वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर ब्रेक डाउन होता है और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और प्लस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है। तो यही जो है वो इक्वेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन। लेट्स मूव देन हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इनसाइड लिविंग सेल। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है जो हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। वो ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। वो फॉर्म कौन सी एनर्जी में रिलीज होती है? ATP की फॉर्म में, और वो कहाँ होती है? इनसाइड द लिविंग सेल में होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिखाई गई है, ये देखें, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6। ये क्या है? ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि ऑक्सीजन से मिलता है। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिला तो ये टूटते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर, एंड जो है प्लस में ये जो है ATP एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा, प्लस में एनर्जी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अहमियत क्या है, क्यों रेस्पिरेशन जो है वो ज़रूरी है। सो फर्स्ट, प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस। हमारी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ के लिए, लाइफ के प्रोसेसेस के लिए जो है एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। वो हमें किसके थ्रू मिलती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट है सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी कि हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी होगी तो हम ग्रो कर पाएंगे, एनर्जी होगी तो हमारे न्यू सेल्स रिपेयर हो पाएंगे, मतलब जो है न्यू सेल्स बनेंगे, हमारे पुराने सेल्स रिपेयर होंगे। तो ये क्या है? एक एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? रेस्पिरेशन से मिल रही है। मेंटेन मेटाबॉलिज्म, मेंटेन हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म क्या है? तोड़ फोड़ वाला अमल जो होता है, जिसमें जो है वो जैसे डाइजेशन हो गया। डाइजेशन में क्या होता है? फूड मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इस तरह से बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं ताकि हमारी बॉडी को जो है न्यूट्रिएंट्स मिले, एनर्जी मिले। तो ये इसमें भी क्या है अहम रोल जो है वो रेस्पिरेशन का है। रेस्पिरेशन का होगी तो ही हमें जो है एनर्जी भी मिलेगी, हमें हमारी ग्रोथ भी होगी, रिपेयर भी होगी, और हमारा मेटाबॉलिज्म भी जो है वो मेंटेन होगा। एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपको पता है कि सांस लेने के बिना इंसान जो सर्वाइव नहीं कर सकता। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल। सो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जो है वो रेस्पिरेशन ज़रूरी है। और ये इम्पोर्टेंस जैसे कि ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, सेलुलर फंक्शन, सेल के फंक्शन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेटिस यानी कि मेंटेन बॉडी स्टेट या नॉर्मल स्टेट में बैलेंस करने के लिए बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP जो है
जो हमें रिलीज़ हो रही है रेस्पिरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। यानी कि ये हमारी करेंसी है सेल की। जैसे जैसे कि हमारे अखराजात किससे करेंसी से चलते हैं, यानी कि पैसा होगा तो हम जो है वह सर्वाइव कर पाएंगे। इसी तरह से ही अगर एनर्जी होगी तो हमारी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी। अगर विदाउट एनर्जी जो है लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल। सो एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलके बनी हुई है। मतलब इसमें एक एडिनोसिन होता है और 3 जो है वो फास्फेट अटैच होते हैं। इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, एटीपी है जिसमें ये जो है एडेनिन होता है और राइबोज इसमें लगी होती है और 3 जो है वो फास्फेट अटैच होता है। ये जो है स्ट्रक्चर किसका है, एटीपी मॉलिक्यूल का है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल। वो किन फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये एटीपी का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ओवरऑल रेस्पिरेशन इक्वेशन को देखते हैं, यानी कि ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है C6H12O6। ऑक्सीडाइज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएंगे, प्लस में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो ये सेम चीज़ है, जैसे पीछे भी हमने फार्मूला पढ़ा वही चीज़ है। ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो वाटर बनाते हैं, प्लस में एनर्जी। तो नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो है वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा था और जो है वो क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं। तो 2 किस्म की रेस्पिरेशन होती है, एक जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, दूसरी जो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। इन दोनों में हम देखेंगे कि ये इनमें क्या डिफरेंस है और जो है इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। These two process differ mainly in the presence और absence of oxygen। ये जो प्रोसेस है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को मतलब शो करते हैं। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन एन जहाँ भी आ जाए तो उसका मतलब होता है बिना, बगैर, यानी कि एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के बगैर जो रेस्पिरेशन हो तो उसे हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। अक्कर मेनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी कि सेल का जो पावर हाउस है वहाँ पर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ जो है एटीपी बनाता है। एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि पता है हमें कि एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा और जो है प्लस में एटीपी मिलेगी। इसी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि वो एटीपी जनरेट करता है, मतलब पावर देता है हमारी बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड। फीचर्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितनी एटीपी बनती है, 36 to 38 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ये जो है ओवरऑल जो क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन अक्कर विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के बगैर जो रेस्पिरेशन हो उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, वो कहाँ पर हो रही थी एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी। और ये कहाँ पर होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोड्यूस ओनली 2 एटीपी, उसमें कहाँ कितनी एटीपी बन रही थी, एरोबिक में 36 to 38 एटीपी बन रही थी। और इसमें कितनी बनती हैं, एनारोबिक में 2 एटीपी बनती हैं। लेस इफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो लेस इफिशिएंट है एनर्जी प्रोडक्शन के लिहाज में, क्योंकि उसमें जो है एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी बन रही थी, इसमें जो है वो कम बन रही है। अब हमें मतलब जो है यही मतलब जो मैंने पॉइंट सबको बताए हैं कि एरोबिक में कितनी एटीपी बन रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर हो रही है, एनारोबिक कहाँ पर हो रही है, तो यही एमसीक्यूज आस्क किए जाते हैं। तो आपको ये बुलेट्स पॉइंट्स जो है वो याद होने चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 to 36 एटीपी थी, इसमें जो है 2 एटीपी बन रही हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये जो है वो कहाँ पर साइटोप्लाज्म में हो रहा है, उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें कम हो रही है। और वो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में हो रहा है और ये बगैर ऑक्सीजन एब्सेंस में हो रहा है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों में एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है। इन मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज लिमिटेड। मसल्स में क्या होता है, सेल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब एक बंदा जो है वो हैवी एक्सरसाइज करता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज लिमिटेड। ऑक्सीजन सप्लाई मतलब लिमिटेड हो जाए तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो यही एनारोबिक रेस्पिरेशन की एग्जाम्पल है ह्यूमंस में। उसके बाद आ जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। यीस्ट में किस तरह से होती है, यीस्ट सेल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। यीस्ट जो होता है एक मतलब जो है फंजी की टाइप है, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल में। उसमें क्या है, ह्यूमंस में जो है ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था किसमें, लैक्टिक एसिड में, इसमें जो है इथेनॉल में। ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि ह्यूमंस में किस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और जो है ये सेल जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन के दौरान। ये जो एमसीक्यूज पॉइंट हमें याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन की क्या स्टेजेस हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन 3 मेजर स्टेजेस, 3 मेजर स्टेजेस में इसको कन्वर्ट किया गया है सेलुलर रेस्पिरेशन को। फर्स्ट स्टेज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड क्रेब्स साइकिल, और जो थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीनों हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, अकर इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की जो साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें क्या होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में टूट जाता है, और जो प्रोड्यूस करता है 2 एटीपीज। सही है। ग्लाइकोलाइसिस में यही हमें एमसीक्यूज में मतलब याद रखना है कि कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है पायरुवेट मॉलिक्यूल में, और जो है 2 एटीपी प्रोड्यूस है। हालांकि ये तो एक बड़ा लंबा सा मतलब स्टेजेस है इसमें ग्लाइकोलाइसिस डिटेल, पर मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही, आपको जो है जस्ट एमसीक्यूज के लिए इतना याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पर है, क्या मतलब स्प्लिट होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और पायरुवेट बनते हैं, और वो जो मतलब जो है 2 एटीपीज बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की क्या अहमियत है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट स्टेप जो रेस्पिरेशन का होता है वो ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। उसके बाद अक्कर इन बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दोनों में ये फर्स्ट स्टेप होता है। प्रोड्यूस NADH एंड ATP, ये जो है वो प्रोड्यूस करता है NADH एंड ATP को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस NADH एंड FADH2 बनाता है, और जो है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP जनरेट होती है। रोल क्या है क्रेब्स साइकिल के, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करता है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनाता है NADH एंड FADH2, इम्पोर्टेंट फॉर ATP प्रोडक्शन के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। यूजेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड FADH, ये मतलब इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है जो NADH और FADH यानी कि क्रेब्स साइकिल से जो आते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है। प्रोड्यूस मेजॉरिटी ऑफ ATP, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मेजॉरिटी ऑफ ATP बनती है। रोल क्या है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एक्ट इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, इलेक्ट्रॉन में जो फाइनल रिसेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड अलो ATP प्रोडक्शन, ATP प्रोडक्शन करवाता है। ATP यील्ड इन रेस्पिरेशन, अब जो है ATP यील्ड क्या है रेस्पिरेशन में। ग्लाइकोलाइसिस से हमने प्रीवियस पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP मिल रही थी, क्रेब्स साइकिल के 2 ATP मिल रही थी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है 32 ATP बनाता है, लार्ज अमाउंट, टोटल जो है 36 ATP हमें जो है रेस्पिरेशन से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज मोस्ट ऑफ ATP इज प्रोड्यूस हियर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ज़्यादातर ATP जो है बनाता है। रेस्पिरेशन वर्स ब्रीथिंग, ब्रीथिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है ऑफ गैस एक्सचेंज। ब्रीथिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है गैस एक्सचेंज का, और जो
रेस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है एनर्जी रिलीज इन द सेल। अभी हमने जो पढ़ा वो रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ा कि बायोकेमिकल प्रोसेस से क्या हो रहा था उसमें, कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बना रहा था। तो ये प्रोसेस रेस्पायरेशन कहलाता है। और ब्रीथिंग जो है उसमें जिसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कहते हैं, वो जो है एक अलग से प्रोसेस है जिसे हम मतलब जो सांस लेते हैं वगैरह। तो ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने इंट्रो किया अच्छे से, व्हाट इज़ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या होती है। उसके बाद हमने स्टेजेस पढ़ी, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ये आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेज में क्या हो रहा था और कितनी एटीपीज बन रही थी। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। कौन सी मतलब जो है लेस एफिशिएंट है। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पायरेशन भी हमने पढ़ी। एनारोबिक मतलब जो विदाउट ऑक्सीजन हो, और एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। एनारोबिक में लेस एफिशिएंट एनर्जी बनती है और एरोबिक में जो है वो ज़्यादा एनर्जी बनती है। तो ये जो था ओवरऑल जो है रेस्पायरेशन के बारे में था। मज़ीद हम जो है नेक्स्ट पार्ट में इसकी फ़र्दर डिटेल पढ़ेंगे ब्रीथिंग के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।